मैकेनिक भाइयों, अभी मैं कल ही लैंड हुआ ऑफलाइन ट्रेनिंग बेंगलुरु के अंदर से। 7 दिनों का इवेंट था उधर हमारा, वो कंप्लीट होते हुए इस गाड़ी के ऊपर हाथ डाला हूं। और इस गाड़ी के अंदर जब हमने ये सिचुएशन देखा कि एक सर्विस सेंटर का मैकेनिक इतना परेशान हो सकता है, तो एक आफ्टर मार्केट मैकेनिक जो रोड साइड अपना गैराज डाल के बैठे हैं उनको कितनी परेशानी होती होगी। अभी इस गाड़ी का मैं परफेक्ट एग्जाम्पल आपको देता हूँ। इस गाड़ी के अंदर क्या ऐसा नहीं जो नहीं लगाया गया। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि ए टू जेड चीजें इसके अंदर लगा दिया गया है, उसके बावजूद भी हमारी गाड़ी के अंदर सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। तो मैं वही सोचता हूं यार कि सर्विस सेंटर में यहाँ पे दूसरी गाड़ी से मैग्नेट कॉइल खोल लेते हैं, ईसीयू खोल लेते हैं, इग्निशन कॉइल खोल लेते हैं और चेक कर लेते हैं। लेकिन आफ्टर मार्केट मैकेनिक भाइयों को वो सोर्स कहां से मिलती है, वो कैसे काम करते हैं, कितने परेशान हो गए BS6 में, वो मैं वही सोच के दंग रह जाता हूं। और अगर वो इन्वेस्टमेंट भी करना चाहे कि मैं मैग्नेट कॉइल अपने पास रख लेता हूं, ईसीयू रख लेता हूं, एचटी कॉइल रख लेता हूं, तो फिर उनके पास परेशानी आ जाती है मल्टीपल ब्रांड का। क्या वो हीरो का रखे, होंडा का रखे, टीवीएस का रखे, केटीएम का रखे, बजाज, यामाहा, सुजुकी, किसका रखे, तो वो खुद कंफ्यूज हो जाता है। अभी मैं क्या करता हूं, इसके अंदर प्रॉब्लम दिखाता हूं कि 7 दिनों तक इसके अंदर सारी चीजें कर ली गई है लेकिन सोल्यूशन मिला नहीं। मैंने भी पहले 2-3 चीज इसके अंदर डाल के देखा लेकिन नहीं समझ में आया। मैं अभी क्या चाहा कि लाइव दिखाते चलता हूं, बनेगी वो भी डिटेल शेयर करूंगा, नहीं बनेगी वो भी डिटेल शेयर करूंगा, सच्चाई दिखाते हुए चलूंगा क्योंकि मेरा काम है प्रूफ शेयर करना। आ जाइए, सबसे पहले बॉबी जी यहां से शुरू कीजिए, मीटर दिखाइए। हमारी गाड़ी के अंदर जो टोटल किलोमीटर जो गाड़ी की चली हुई है वो है 60,788 किलोमीटर। 60,000 गाड़ी चल चुकी है ना। अब मैं क्या करता हूं, गाड़ी का चाबी स्विच ऑन कर देता हूं। ये हमने गाड़ी का चाबी स्विच ऑन किया, न्यूट्रल गाड़ी के अंदर चल गया, MIL गाड़ी के अंदर चल गया। अब मैं गाड़ी को जब स्टार्ट करूंगा तो गाड़ी हमारी इजीली स्टार्ट हो जाएगी। मैं नॉइस कैंसलेशन ऑफ करके स्टार्ट करता हूं ताकि आप साउंड सुन सकें। मैं पहले बता देता हूं, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, 2-3 बार थ्रोटल लेती है, देन बंद हो जाती है और उसके बाद करंट चला जाता है ना। अभी मैं इसके सेल्फ का उपयोग करके आपको दिखाता हूं। गाड़ी स्टार्टिंग में ट्रबल नहीं करती है लेकिन थ्रोटल लेना बंद कर देती है। देखिए स्टार्ट हो गई, बस ये मैंने एक बार इसका मैंने थ्रोटल खींचा, गाड़ी बंद हो गई। अब हमारी गाड़ी सेल्फ भी नहीं लेगी, टक टक आवाज करा लेकिन सेल्फ नहीं ले रही है। मैं फिर से इसका चाबी स्विच ऑफ करके ऑन करूंगा तब गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट हो गई। अब जैसे मैं इसका थ्रोटल क्विक लेना चाहूंगा गाड़ी बंद हो जाएगी। खत्म। अब मैं यहां से जैसे सेल्फ लूंगा, आप खुद साउंड सुनो इसका रिले का, कैसे टक टक आवाज कर रहा है। मारिए, सेल्फ भी नहीं ले रहा। जब गाड़ी हमारी सेल्फ नहीं लेती तो किक से भी इसके अंदर करंट गायब हो जाता है। ये जितना भी किक लगाएगा इसके अंदर करंट आता ही नहीं। और जैसे मैं चाबी स्विच को ऑफ करके ऑन कर दूंगा तो करंट आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए करंट आना शुरू हो गया, लेकिन एक ही बार स्टार्ट होगा। ये करंट जो है एक बार स्टार्ट करता है और गाड़ी को बंद कर देता है। अब मैं दिखाता हूं कि इसके अंदर हमने लगाया क्या क्या है। ये देखें, इसका स्टार्टर स्लैश चार्जिंग रिले नया लगाया गया है। ये इस गाड़ी का मेन रिले नया लगाया गया है। सारे के सारे फ्यूज को रिप्लेस कर दिया गया है, टोटल फ्यूज नया लगाया है। ये इस गाड़ी के अंदर बैक एंगल सेंसर नया लगाया है। देखें अप कंडीशन इसका जो है परफेक्ट मार्किंग पे है। ये इस गाड़ी का बैक एंगल सेंसर पुराना यहाँ पे है। ये इस गाड़ी का यहाँ पे नई बैटरी लगाई गई है। राइट साइड इतने सारी चीजें लगाया गया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे HT कॉइल इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि गाड़ी सेल्फ नहीं लेती। अगर सिर्फ करंट चला जाता, सेल्फ लेती, तो हम लोग HT कॉइल को चेक करते, लेकिन करंट भी चला जाता है। और इधर अगर कनेक्शन देखें सारा, तो हमने क्या किया, इसके सेंसर यूनिट को डिस्कनेक्ट किया, हमने इसके ISCB को डिस्कनेक्ट किया। दोनों को डिस्कनेक्ट करके देखा कि हो सकता है इसके वजह से प्रॉब्लम हो, लेकिन सोल्यूशन नहीं मिला। ये इस गाड़ी का ECU इससे रिप्लेस करके देख लिया गया लेकिन सोल्यूशन नहीं मिला। सबसे बड़ी बात जिसको लेकर हमारे मैकेनिक अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई जब किक नहीं लेता है, सेल्फ नहीं लेता है, टिक टिक आवाज करती है तो इसका मैग्नेट कॉइल खराब होगा। तो देख लो भाई, ये आपको कनेक्शन दिख रहा होगा। हमने अभी जस्ट इसके अंदर होंडा का जेन्युइन नया CKP सेंसर के साथ पूरा मैग्नेट कॉइल डाला है। उसका प्रूफ ये है, ये डब्बा अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली लिखा हुआ देखने को मिलेगा। स्टार्टर कंपोनेंट इसका नाम होता है, 3899 रुपए इसकी MRP होती है। ऊपर पार्ट नंबर और मार्च 2025 की इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। इसका ओल्ड वाला अगर देखें तो ये ओल्ड वाला इसका यहाँ पे रखा हुआ है। अब इतने सारी चीजें देखने के बाद हमारा मैकेनिक तो कंफ्यूज होगा ही कि भाई इसके अंदर बचा क्या, आपने तो सब डाल दिया और मैं कुछ चीजें भी छोड़ रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ। वो इग्नोर क्या कर रहा हूँ, तो देखें फ्रंट में आपको कनेक्शन खुला हुआ देखने को मिलेगा क्योंकि इस गाड़ी के अंदर चाबी स्विच अलग से उधर ही कनेक्शन करके देख लिया गया और ये भी स्विच अलग से कनेक्शन करके देख लिया गया, बट सोल्यूशन नहीं मिला। अब अभी हम लोग एक स्टेप थोड़ा सा आगे जाने वाले हैं। वो स्टेप हमारा ये है कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक रनिंग गाड़ी से पूरा कॉइल असेंबली और विथ मैग्नेट डाल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है पार्ट नंबर का थोड़ा मिसफेयर हो जाए, इसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा। तो मैं अभी एक पूरी गाड़ी का, चलती गाड़ी का खोल रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सर्विस सेंटर में सोर्स मिल जाता है दूसरी गाड़ियों का खोल के लगाने का, जिससे काम आसान हो जाता है। तो मैं ना कि सिर्फ कॉइल और उसकी जो है स्टार्टर असेंबली पूरी मैग्नेट
जो है साथ में डालता हूँ और उसके बाद रिजल्ट दिखाता हूँ कि क्या काम करता है या नहीं। ये इस गाड़ी का पहले लगा हुआ था, नया इसकी गाड़ी में लगा हुआ है। अभी एक गाड़ी से पूरा सेट ओपन करके डाल रहा हूँ, लेकिन इसमें भी मेरी अंदर श्योरिटी नहीं, क्योंकि ये E20 गाड़ी का डाल रहा हूँ। लेकिन फिर चेक करते हैं, देखते हैं क्या है। और ये तरीका मुझे सुटेबल नहीं लग रहा है। क्योंकि सुटेबल नहीं लग रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी कभी कभी इलेक्ट्रिशियन को भी मात दे देता है। और जो ये मैं तरीका बता रहा हूँ, ये कोई भी बच्चा से बच्चा भी कर सकता है। इसमें अपने आप को एक्सपर्ट कहना या सोल्यूशन निकाल लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। वो इसलिए क्योंकि एक्सपर्ट वही है जो फॉल्ट को तुरंत देखते ही फाइंड कर ले। एक एक चीजों लगा के सोल्यूशन निकाल कोई भी लेगा, है ना। तो इस चीज की मैं मानता हूं कि ये अभी ये गाड़ी के अंदर मैं भी फेल जा रहा हूं। इसलिए फेल जा रहा हूं क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम जो है ना ज्यादातर नहीं आता है। हम लोग क्या करते हैं कि जब टिक टिक आवाज है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब मैं सेल्फ दबा रहा हूं तो सेल्फ का सिग्नल स्टार्टर स्लैश चार्जिंग रिले के पास आ रहा है। स्टार्टर स्लैश चार्जिंग रिले मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है, टक से ऐसे मैग्नेट को खींच रहा है। अब जो वो जो मैग्नेट को खींच रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए इसके पास भेज रहा है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर रहा है। तो ये जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता है तो हम लोग सीकेपी चेंज करते हैं, ये कॉइल चेंज करते हैं, उसके बाद 100% सोल्यूशन मिल जाता है। लेकिन इस केस में ये भी फेल जा रहा है ना। सारा चीज नया लगा देने के बाद टक टक क्यों कर रहा है। तो काफी केसेस में हम लोग ने ऐसा देखा है कि ब्लॉक बोर करने के बाद ओवरलोड हो जाती है, या काफी केसेस में इसका ये मैग्नेट कॉइल इसके साथ मैच नहीं करता। तो बस ये दूसरा, क्योंकि ब्लॉक तो हमने ओपन किया नहीं, बोर किया नहीं, तो दूसरे प्रॉब्लम की ओर हमारा संदेशा जा रहा है कि मैग्नेट कॉइल के साथ साथ मैग्नेट भी डाल के देखता हूं, क्योंकि पार्ट नंबर का हो सकता है प्रॉब्लम हो सके। क्या सर्विस सेंटर में टूल रखता है यार, ऐसे टूल रहता है वो भी। ये लाइव इसलिए खोलता हुआ दिखा रहा हूं ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारी गाड़ी के अंदर ये जो कॉइल है ये एकदम ब्रांड न्यू टकाटक जिसको कहते हैं ना, वो लगा हुआ है। उसके बावजूद भी सोल्यूशन नहीं मिला है। तो अभी मैं फट से इसको खोलता हूं और पूरी असेंबली डालता हूं, ये नए कॉइल के साथ डालता हूं, टाइट करके दिखाता हूं। ये कॉइल इसके अंदर असेंबल कर दिया है नए मैग्नेट के साथ, ताकि रिजल्ट के अंदर बदलाव मिल सके। नट भी इसी का दीजिए, नट और वॉशर दीजिए इसी का। ये इसका वॉशर और ये इसका नट, पूरा पैक मारते हैं इसी का। अब देखिए ये सारा चीज, ये कॉइल इसका मैंने हटा दिया, इसका ये नया कॉइल हटा दिया, ये पुराना कॉइल हटा दिया, सब हटा दिया। अब टाइट करके फाइनल रिजल्ट दे देते हैं, एकदम तुरंत पता चलेगा कि क्या है नहीं है, या आगे कुछ देखना पड़ेगा। अभी फिट करने के बाद लाइव दिखाता हूँ। मारिए तो सेल्फ, करंट देखिए, ऑफ करके एक बार ऑन करिए, लाइट रहने दीजिए सामने। हाँ अब मारिए, अब मारिए सेल्फ। आप आवाज भी सुन रहे होंगे और स्पार्क भी देख रहे होंगे। चलिए बंद कर दीजिए। यहां भी सही है। मैं फ्यूल भी दिखा देता हूं। इतना स्पार्क के बाद आपने क्या देखा कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है ना। मैं इसका पेट्रोल दिखाता हूँ कितना प्रेशर से आ रहा है। यार मैकेनिक की लाइफ जो है ना दिन ब दिन बदतर होते जा रही है, एकदम खराब कंडीशन। एक सेकंड खोलने दीजिए, ये देखिए, ऑन करिए तो ये देखिए प्रेशर सिर्फ, माफ कीजिएगा ये तरीका सही नहीं है चेक करने का, लेकिन परेशानी और क्विक में चेक करने के लिए मैंने बताया। क्या पता चल रहा है कि स्पार्क परफेक्ट है, फ्यूल का प्रेशर एकदम 100 गुना बेटर है। लेकिन जब से मैंने ये E20 का डाला, इन्होंने करंट को देना शुरू रखा, लेकिन इंजेक्टर के छिड़काव को बंद कर दिया। इंजेक्टर के छिड़काव को इन्होंने दिया नहीं। चलिए थोड़ा सा अल्टरनेशन करते हैं। अब कॉइल रहेगी उस गाड़ी का और मैग्नेट डालूंगा ये इस गाड़ी का। अब देखते हैं क्या होता है। जब तक सोल्यूशन तक नहीं पहुंचेंगे एकदम जांच पड़ताल चालू रहेगा भाई। ऐसे प्रॉब्लम में रेगुलर देखता हूँ, मैकेनिक के पास आता है, भेजते हैं सर्विस सेंटर, और सर्विस सेंटर से लाइव में आपको ये सारी चीजें दिखा रहा हूँ। ये मैंने ओल्ड इसका नया मैग्नेट निकाल के इधर ओल्ड मैग्नेट डाला है, कॉइल वही है। दिखाइए कैसा क्या है। अभी हमारी स्टार्ट तो हो गई, लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम कि सेल्फ दाबेंगे तो फिर से स्टार्ट नहीं होगी। दबाइए सेल्फ, कोई नहीं, वही टिक टिक, एक बार स्टार्ट हो गई। यानी ये जब डालता हूं तो ये करंट को देता है, गाड़ी को स्टार्ट नहीं करता, इंजेक्टर के छिड़काव को बंद कर देता है। और ये जब डालता हूं तो ये इंजेक्टर के छिड़काव भी करवाता है, गाड़ी को स्टार्ट भी करवाता है, लेकिन सिर्फ एक बार। और उसके बाद से फिर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना चाहता है और ये घुमा नहीं पाता है। चाबी को ऑन ऑफ करो फिर से ये सही चलने लगता है। और एरर मैं एक बार स्कैनर लगा के भी दिखा देता हूँ, हमने तो 2-3 बार चेक भी कर लिया, लेकिन दिखा देता हूँ। लगाइए स्कैनर, नो फॉल्ट कोड, एक भी कोड गाड़ी के अंदर दिखता भी नहीं। मैकेनिक करे तो करे क्या कि भाई ये फॉल्ट दिख रहा है तो इससे ऐसा कर लो। मैं V519 ऑन करके ये दिखा देता हूँ, इसका फॉल्ट कुछ नहीं दिखेगा, और दिखेगा तो ये जो खोल खाल कर रहा हूँ इसका ही दिखेगा। हमने सारा चीज पहले देखा, कुछ नहीं दिख रहा था। देखिए यहाँ पे रीड कोड पे ही मैं हूँ, नो कोड आर स्टोर इन दी मॉड्यूल, एक जरा सा कोई कोड है ही नहीं। इतना सब देखने के बाद भी फिर भी गाड़ी प्रॉब्लम करती है। लाइव में दिखाता हूँ, स्टार्ट हो गई, खत्म खत्म खत्म, 100% खत्म। चेकलाइट आ गया, 100% खत्म। अब यही चेकलाइट में मैं चेक करके दिखाता हूँ। देखिए क्या लिख रहा है, क्यों करती है यार इस तरह से गाड़ी। नो कोड और मीटर में यहाँ कोड, ये बोल रहा कोड है और ये बोल रहा कोड नहीं है।
अब क्या डालेगा आदमी कंपनी इसके अंदर, रिले, ECU, मैग्नेट कॉइल, मैग्नेट, सारा चीज डाल दिया। तो ये E20 से पहले का मॉडल था, इसके अंदर फॉल्ट था। इसको सही करने के लिए ये E20 गाड़ी से, ये देखिए एकदम ब्रांड न्यू E20 और TFT मीटर वाली गाड़ी से इसका मैग्नेट का पूरा सेटअप खोल के डाला है, लेकिन सोल्यूशन नहीं मिला क्योंकि गाड़ी के अंदर करंट दे रहा था, फ्यूल नहीं दे रहा था, क्योंकि डबल ECU वाली गाड़ी थी। फिर हम लोग रुके नहीं और बिना कट किए लाइव देखिए, ये हमने ओल्ड गाड़ी मंगवाई है, विदाउट E20 ये गाड़ी है और इसका भी खोल रहे हैं। यानी भाई प्रॉब्लम तक तो जाएंगे ही जाएंगे, जहां सोल्यूशन मिलेगा वो जब तक क्लियर नहीं करेंगे ना वो छोड़ेंगे नहीं। पूरा श्योर है 100% 100% की मैग्नेट कॉइल में खराबी है। मैग्नेट कॉइल डालने के बाद अगर सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो मैग्नेट कॉइल से पार्ट नंबर मैच नहीं कर रहा, तो अभी पूरा सेट डालूंगा इसका, क्योंकि ये जो मैग्नेट कॉइल का सेट डाले थे ना ये E20 का पड़ जा रहा था, ये वाला दिखता सेम है लेकिन पार्ट नंबर अलग हो जाता है। अभी पूरा सेट डाल रहा हूँ, इधर ये भी नया, ये भी नया और ये इधर इसका अंदर पुराना। दोस्तों आज Day 2 है, Day 1 के कल जो है वर्कशॉप क्लोज हो गया था, आज दूसरा दिन है। पुराना मैग्नेट E20 से पहले की गाड़ी का और पुराना कॉइल E20 से पहले की गाड़ी का, ये दोनों पुराना लगाया हूँ। आप इसके वायरिंग भी देख पा रहे होंगे। अब मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। सिंगल टच में गाड़ी स्टार्ट है, मैं चाहे जिस भी एंगल से इसका थ्रोटल लूँ गाड़ी बंद होगी ही नहीं। यह है क्विक थ्रोटल, मैं लेता हूँ फुल थ्रोटल। एकदम मक्खन है गाड़ी, चाहे आप जितनी बार बंद करके चालू करिए उतनी बार चालू होगा, कभी नहीं रुकेगी। तो पता क्या चला ना, कभी कभी मैकेनिक को कंफ्यूज करता है ऐसी गाड़ियां। अभी क्या है, सिर्फ इसके अंदर कॉइल डालने से काम चलेगा नहीं, कॉइल के साथ साथ मैग्नेट की असेंबली डालनी पड़ेगी, पूरा दोनों सेट डालना पड़ेगा। पार्ट नंबर का डिफरेंट होने से ऐसा प्रॉब्लम होता है। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आप भी ऐसी परेशानियों में पड़ सकते हैं, तो जरूर से जरूर कोशिश करें जो सामान लगे वो सेम पार्ट नंबर का हो। और अगर ये सा प्रॉब्लम आए तो मैग्नेट कॉइल के स्टार्टर असेंबली के साथ साथ मैग्नेट भी जरूर डाल देना, है ना। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सारा चीज वही रखा है, बैटरी भी जो इसके अंदर नया है उसको खोल के वो पुरानी बैटरी डाल देंगे, बाकी सारा एकदम ओके, गाड़ी हो गई फाइन।